अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 29 दिसंबर 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। नस्ल शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत एक मरतबा फिर भाग खड़ी हुई है। आप जानते हैं भानमती के कुंबे को 8 महीने से पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। इस हुकूमत के ज़रिए से पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई गई, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर दिवालिया किया गया, पाकिस्तान के अमन को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान आज बदकिस्मती से फिर दहशतगर्दी से मुतासर हो रहा है, लेकिन फिर भी इस हकूमत को ना सिर्फ बचाया जा रहा है बल्कि इस हकूमत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जा रहा है। सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में, ज़िद में, अना में इस हकूमत के ज़रिए से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और इस हकूमत के अंदर बैठे हुए जो करप्ट लोग हैं उनको माफ़ किया जा रहा है। इसहाक डार ने एतराफ़ किया था कि मैंने पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके नवाज शरीफ को अरबों डॉलर दिए थे, यानी लूट मार की थी। ये एतराफ़ इसहाक डार ने किया था, जिस पर इसहाक डार के असासे मुंजमद हुए थे। आज इसहाक डार के असासे बहाल कर दिए गए हैं। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन किराम, जो माजी के अंदर कराची में खून, कत्ल व गारत गिरी करने वाले लोग थे उनको माफ़ियाँ मिल रही हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम, कराची के अंदर MQM को फिर से ज़िंदा किया जा रहा है और MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन को वतन वापसी के लिए जो परमिट है वो भी मिल रहा है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि MQM के बानी और MQM के वो लोग जो पाकिस्तान से भागे हुए थे, मुख्तलिफ़ तरह के कत्ल के मुकदमात में मतलूब थे, वो वापस आ सकते हैं और वो दोबारा से कराची के अंदर वही काम कर सकते हैं जो मासी के अंदर होता रहा। तो ये पाकिस्तान की हालत की है इस भानमती कुंबे ने और इस चूँ चूँ के मुरब्बे ने और इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने। और अब होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान को एक नया सेटअप दिया जाए, पाकिस्तान के अंदर अवामी हुकूमत हो, वो हुकूमत जिसे अवाम मुंतखब करे। लेकिन वो हुकूमत जो अमेरिका से साज़बाज़ करके इक़्तिदार में आई है उसे परवान चढ़ाया जा रहा है और उसे कहा जा रहा है कि ठीक है, आप ही हुकूमत में रहें, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तसलसल इस वक्त नज़र आ रहा है। अगरचे ज़ाहिरन इमरान खान को किसी हद तक पसे पर्दा मफाहमत की यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं कि आप परेशान ना हो, इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल इमरान खान को बार बार धोखे दिए जा रहे हैं और इमरान खान इसलिए खामोश है या इसलिए वो पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान श्रीलंका ना बन जाए, खून खराबा ना हो जाए, लोगों की जानें ना चली जाएं। ये मुल्क हम सब का है, इसलिए हमने सब ने इसकी हिफाजत करनी है। इसलिए वो पुरअमन तरीके से खामोश हो जाते हैं और वो पुरअमन रास्तों का इंतखाब करते हैं। अब नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जो मौजूदा हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत, ये दावे तो बड़े बड़े करती है लेकिन अपना थूका चाट लेती है। इन्होंने कहा कि इमरान खान और उनके खिलाड़ी जो कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हुए थे वो इस्तीफ़ा देने के लिए आए ना, वो इस्तीफ़ा देने के लिए क्यों नहीं आते हैं और वो असम्बली की तनख्वाहों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ये ताने दिए गए। और इससे पहले ये भी कहा गया कि इमरान खान अगर इलेक्शन कराना चाहते हैं तो KP और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ दें। अब जब इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर रहे थे तो ये असम्बलियों को बचाने के लिए कभी अदम एतमाद की तहरीक तो कभी एतमाद के वोट के पीछे छुप गए, यानी अपना थूका हुआ इन्होंने चाट लिया। अब जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं तहरीक इंसाफ की, उनसे तहरीक इंसाफ ने 8 माह पहले इस्तीफ़ा दिया था। आप ये जानकर हैरान होंगे कि उस वक्त जो कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी तहरीक इंसाफ के, उन्होंने वो इस्तीफ़े मंजूर किए थे। अब उन इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद चंद महीने पहले 11 हलकों में, यानी कौमी असम्बली की उन 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो चुके हैं जो तहरीक इंसाफ की जानिब से छोड़ी गई थी या उनसे इस्तीफ़े दिए गए थे, यानी वो इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए थे और उन पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, जिसमें से 8 सीटों पर इमरान खान खड़े हुए, 8 में से 7 सीटें इमरान खान ने जीती थीं। ये रिकॉर्ड बनाया था। अब जब 11 हलकों में इमरान खान की जमात के इस्तीफ़ों को मंजूर करके इलेक्शन हो जाता है तो बाकी की जो 127 नशिस्तें हैं उनमें इस्तीफ़े मंजूर करके ज़िमनी इलेक्शन क्यों नहीं करवाया जाता। इससे आपको शहबाज शरीफ की हुकूमत की 2 नंबरी और इनके सहूलतकारों की बेईमानी समझ में आती है। अब कौमी असम्बली के अंदर आज एक मरतबा फिर जो PTI के अराकीन हैं
वो इज्तिमाई इस्तीफ़े देने के लिए गए हैं। इस सिलसिले में जो स्पीकर कौमी असम्बली है राजा परवेज़ अशरफ, जो पीपल्स पार्टी का है और जिसके ऊपर करप्शन के अरबों रुपए का इल्ज़ाम था, लेकिन उसे भी NRO 2 के ज़रिए से माफ़ी मिल गई। तो आज जो PTI का वफद स्पीकर के पास आया, उन्होंने कहा कि हम अपने इज्तिमाई इस्तीफ़े पेश करना चाहते हैं, हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें। तो स्पीकर ने कहा कि मैं इज्तिमाई इस्तीफ़े मंजूर नहीं करता हूँ, मैं अलहदा इस्तीफ़े मंजूर करूँगा। तो इससे पहले जो 11 हलकों में इस्तीफ़े मंजूर करके इलेक्शन करवाए गए थे, क्या वहाँ भी अलहदा बुलाकर तस्दीक की गई थी और फिर इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे? वहाँ तो रात के अंधेरे में उन हलकों का इंतखाब किया गया जिनमें तहरीक इंसाफ की पोजीशन कमज़ोर थी और हदफ ये था कि इमरान खान को 11 हलकों में हराकर फिर बाकी के हलकों में भी आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन करवाएंगे और इमरान खान वहाँ से हार जाएंगे और हमारी असम्बली के अंदर पोजीशन मजबूत हो जाएगी। लेकिन उनको इमरान खान ने धूल चटा दी। तो जब आज से 3 माह पहले जब 11 हलकों में तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े मंजूर किए गए, वहाँ पर जब इनफरादी तौर पर तस्दीक नहीं की गई, तो अब क्यों कहा जा रहा है कि इनफरादी तौर पर तस्दीक की जाएगी फिर इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे? नाज़रीन इकराम, ये ड्रामा इसलिए किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है ताकि ये बेईमानी कर सकें। अब वो बेईमानी किस तरह से है? तहरीक इंसाफ के 127 MNA हैं जिन्होंने इस्तीफ़े दे रखे हैं और वो 127 MNA वो अब भी इस्तीफ़ों पर कायम हैं। अब इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़े देने के लिए कोई जाएंगे तो मुमकिन है कि बहाना बनाया जाए, बेईमानी की जाए कि फ़लाँ शख्स ने, फ़लाँ इतने लोगों ने इस्तीफ़े दिए नहीं, यानी 127 में से ये कह देंगे 50 लोगों ने इस्तीफ़े नहीं दिए इनफरादी तौर पर। तो स्पीकर पहले ही बेईमान है। जो शख्स झूठा हो, जिस पर जो रेंटल पावर का जो केस है वो बना हुआ हो और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ तरह के मुकदमात हों, उसकी सदाकत की क्या अहमियत है? और तो इस्तीफ़े मंजूर करने हैं तो इज्तिमाई तौर पर करें और कौम के सामने करें, यानी कैमरा ऑन करें और कैमरा ऑन करके पूरे पाकिस्तान को दिखाएं कि फ़लाँ शख्स इस्तीफ़े दे रहा है, फ़लाँ नहीं दे रहा। अगर इनफरादी तौर पर भी मंजूर करते हैं तो वो लाइव मंजूर करें कैमरे के सामने। अगर कोई इनकार करता है तो पता चल जाएगा। अब ये काम भी नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के जो अराकीन मुस्ताफ़ी हुए थे, उनके इस्तीफ़े साबिक़ डिप्टी स्पीकर ने मंजूर किए थे। अब ये जो दोबारा ये सोशा खड़ा किया गया है, ये सरासर ये अपने आप को पॉलिटिकल अवाम की नज़रों में अच्छा साबित करने के लिए है, वरना हकीकत तो ये है कि तहरीक इंसाफ के जितने अराकीन हैं वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, इस्तीफ़े उनके मंजूर हो चुके हैं। अब अगर इनमें दम खम है, यानी इम्पोर्टेड सरकार में दम खम है, तो ये भागे ना, असम्बली से जो इस्तीफ़े तहरीक इंसाफ ने दिए हैं उनको मंजूर कर ले। मुस्तरद क्यों करती है? इनको मसला ये है कि ये इमरान खान से डरते हैं, ये इलेक्शन से डरते हैं और ये इलेक्शन करवाने के हक़ में नहीं है। इनको पहले ही इमरान खान ने जो ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में था उसमें धूल चटाई और जो कौमी असम्बली के इनके पसंदीदा हलके थे उनमें धूल चटाई, इसलिए अब ये परेशान है। और हैरत अंगेज़ तौर पर जो इनके सहूलतकार हैं वो अब भी सहूलतकार हैं, वो अब भी न्यूट्रल नहीं है, यानी जो पॉलिसियाँ हैं उनका तसलसल अब भी चल रहा है। इसी वजह से इमरान खान ने हंगामी इजलास बुलाया है और इस हवाले से अगला लाहे अमल इमरान खान इख्तियार करेंगे। मसला ये है कि इमरान खान को गोलियां मारकर कत्ल करने की कोशिश की गई, इमरान खान को धमकियां दी गई और 25 मई को उनके लोगों को मारा गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है पाकिस्तान में, जिसके पास ताकत है वही यहाँ पर बादशाह है। तो इसलिए इमरान खान वो गुंडागर्दी जिस तरह से मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह जैसे लोगों ने की थी उस तरह से तो करना नहीं चाहते हैं। गुल्लू भट्ट है नहीं इमरान खान के पास और वो पुरअमन तरीके से सियासी जद्दोजहद करना चाहते हैं जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो इसलिए इमरान खान को बार बार ये कहा गया है कि वो अब फैसला कुन जंग शुरू करें। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि जितने इलेक्शन डिले होंगे, जितनी ताख़ीर होगी, उतना ही पाकिस्तान को नुकसान होगा। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, मकबूलियत देखिए, इमरान खान पाकिस्तान की आवाम की नज़रों में तो इनकलाबी लीडर हैं ही, वो दुनिया के अंदर भी आज भी उसी तरह से पॉपुलर हैं। गुज़श्ता रोज़ तुर्की की जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियाँ थीं उनकी एक समिट या इजलास था, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और तुर्की के बड़े बड़े स्कॉलर्स थे उस इजलास या उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसमें इमरान खान को खुसूसी तौर पर बुलाया गया और इमरान खान को न सिर्फ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बल्कि आलमी लीडर करार दिया गया। और तुर्कों ने कहा कि आप न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के मकबूल तरीन रहनुमा हैं बल्कि तुर्कों के भी मकबूल तरीन रहनुमा हैं। दुनिया के अंदर 2 अरब के करीब मुसलमान बसते हैं,
वो इमरान खान जैसे शख्स को उन मुसलमान लीडरों में शुमार करते हैं जो मुसलमान लीडर मुसलमानों के मुश्तरका मसाइल के लिए, इस्लाम के लिए, नामूस रिसालत के लिए काम कर चुके हैं, जैसा कि नाज़रीन किराम शाह फैसल, जैसा कि तैयब उर्दवान, जैसा कि महातीर मोहम्मद, उनके सफ़ में इमरान खान को शामिल किया जाता है। तो ज़िद ये है कि क्यों इमरान खान पॉपुलर हैं, ज़िद ये है कि क्यों इमरान खान की मकबूलियत है, और ज़िद ये है कि इमरान खान दोबारा आ गया तो फिर अमरीकी ग़ुलामों का भी एहतिसाब होगा और अमरीका के मंसूबे भी नहीं चलेंगे, और फिर पाकिस्तान अमरीका और तागूत के हाथ से निकल जाएगा और दुनिया का ताकतवर मुल्क बन जाएगा। इमरान खान का कसूर ये है कि वो नामूस रिसालत की बात करता है, वो मुसलमानों के इत्तिहाद की बात करता है, और वो अफ़गानिस्तान समेत दुनिया में कहीं पर भी अमरीका या तागूत के हमलों की मुखालफत करता है। ये उनका कसूर है। तो इस वजह से उनको बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इससे नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, और ये नुकसान बहुत ज़्यादा है। अगर अब भी ताकतवर लोग ना समझे तो फिर तुम्हारा नाम भी नहीं रहेगा, तुम्हारा नामो निशान भी मिट जाएगा। वही वाली बात खुदा ना खास्ता सच्ची हो सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। इस मुल्क की हिफाजत हम सब की ज़िम्मेदारी है। 15-20 लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दी थीं। बड़ी मुशक्क़त के बाद ये एक नेमत के तौर पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दिया था। आज इसको उजाड़ा जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। इसलिए अपना हर कोई रोल अदा करे। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी बद्दी फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।